जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद होगा तो आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको जीवन परिचय सटीक लिखने का तरीका बताऊंगा और याद भी हो जाएगा कैसे लिखा जाता है। बोर्ड में 10 में जो सूरदास का आता है यूपी बोर्ड क्लास 10 में, देखिए इस तरह से आप लोग का जीवन परिचय आएगा। एक सेकेंड, ऊपर हेडिंग इसी तरह से पेपर दीजिएगा तो लिखिएगा। ऊपर हेडिंग में डालिएगा जीवन परिचय, इस तरह से हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से। फिर लिखिएगा नीचे जिसका लिखना चाहते हैं, यानी कि सूरदास का हम आप लोग को बता रहे हैं तो सूरदास लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा रचनाएं, ठीक है। फिर इनका रचनाएं है सूर सागर, फिर साहित्य लहरी, फिर तीसरा है सुर सरावली, ठीक है। 3 रचना लिख दीजिएगा ना, 3, आप लोग का 2 नंबर पक्का तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर हेडिंग डालिएगा भाव पक्ष, यानी कि भाव पक्ष। आइए देखते हैं भाव पक्ष में क्या लिखना है आप लोग को। सूरदास कृष्ण भक्ति थे। सूरदास कृष्ण भक्त थे। काव्य उन्हें अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। इसी तरह से लिखिएगा। मतलब कहना का मतलब है सूरदास कृष्ण भक्त थे और इनका काव्य रचनाओं ने लीलाओं और प्रेम जो भावनाओं है होता है ना, जो सूरदास का में लीन हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। सूर के काव्य में शांति, श्रृंगार और उनस लिखा है, ठीक है। उनस लय रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब इनका रचनाएं में स्पष्ट रूप से उनसराय रस दिखता है। मतलब प्रेम के भावना इनका मतलब रचना में जगता रहता है, ठीक है। फिर लिखा है आगे, सूरदास को ओसलाए का सम्राट कहा जाता है। इनका वत्सव एक वत्सव होता है, अलंकार एक रस होता है, ठीक है। वत्सव का इनका सम्राट इनको कहा जाता है, ठीक है। और फिर हेडिंग डालिएगा काल पक्ष। इसी तरह से लिखिएगा ना तो आप लोग का रचनाएं में ना 100% कह रहे हैं, 100% कि आप लोग को इसी तरह से लिखिएगा ना तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जामिनर। देखिए क्या लिखा है, काल पक्ष हेडिंग डालिएगा तो काल पक्ष में क्या लिखिएगा। सूर ने अपनी रचनाओं में भावों को ब्रिज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है, यानी कहने का मतलब है सूर ने अपनी रचनाओं में भावों को ब्रिज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। इनकी भाषा सरल, एकदम मतलब सरल, जैसे हम समझा रहे हैं उसी तरह से इनका भी भाषा सरस एवं प्रभावशाली है, जिससे भाषा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से नहीं आप लोग को बोले थे तो एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यही है जो देख रहे हैं, यही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको दागना है, हेडिंग दागना है साहित्य में स्थान। इनको साहित्य में स्थान, कौन सा स्थान मिला है, कैसा मिला है। देखिए हिंदी साहित्य में सूरदास जी का स्थान सरोपरी। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत आ रहा है क्योंकि मुझे खांसी हो चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। सरोपरी है इनका उत्साल्य ओरण आदित्य है। ब्रिज भाषा के श्रेष्ठ कवि
महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं या सूर्य माने जाते हैं। इसी तरह से आप लोग कहते हैं ना, तो जन्म लिखना है, माता के नाम लिखना है, पिता के नाम लिखना है, कहाँ जन्म हुआ है, लेकिन इनका जन्म मतलब 1532 के आसपास में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये लिखना की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फालतू के वो सब खाली टेंशन रहता है, ठीक है। बस इतना ही लिख दीजिएगा ना, आप लोग का पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर सूरदास का मैं एक पिक्चर लगाया हूँ, ठीक है। तब तक लिए बाय, अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा।